और उनके युवाओं के पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए उनकी टीम में। तो हमें युवाओं को प्रेरित करना चाहिए कि भाई सही गलत की समझ उनमें आनी चाहिए, अच्छी वैल्यूज़ होनी चाहिए उनमें। युवाओं को खेल कूद की तरफ मोटिवेट करना चाहिए कि भाई जैसे हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल बहुत चला रहे हैं आजकल, उसके लिए कोई उपाय बताओ। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि मोबाइल तो चलो चला रहे हैं, बट तो उस मोबाइल की वजह से साधारण जीवन की जो चीज़ें वो नहीं कर पा रहे हैं वो बताओ पहले। क्या मोबाइल की वजह से वो अपने टाइम से खाना नहीं खा रहे? क्या मोबाइल की वजह से वो सो नहीं पा रहे? क्या मोबाइल की वजह से वो कंसंट्रेशन खराब है उनकी? क्या मोबाइल की वजह से उनका स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटी में रुझान कम हो गया? तो एक एसेंशियल पिलर्स को लाइफ की, जो हेल्थ वेल्थ और लाइफस्टाइल की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले एक्सरसाइज कि कम से कम आधे से पौना घंटा ब्रिस्क एक्सरसाइज या इंटेंस एक्टिविटी 150 मिनट एक हफ्ते में, वो रेकमेंडेड है। कोई भी युवा अगर 150 मिनट फिजिकल इंटेंस एक्टिविटी कर रहा है तो उसके माइंड में अच्छे केमिकल्स आपको लगता है कि माता पिता का इसमें दोष है या समाज का सबसे बड़ा दोष होता है? जो बच्चा जो है एक युवा पीढ़ी के अंदर जिसको शिक्षित होना चाहिए वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है। तो राइट, तो देखो थोड़ा सा इसमें इशू ये है कि आजकल के जो माँ बाप भी हैं वो भी बहुत स्ट्रेस में आ गए हैं। उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए, या तो दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं या टाइम नहीं स्पेंड करते, उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं या चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो बच्चों की वैल्यूज़ डेवलप नहीं हो पा रही हैं। बच्चों को जो क्वालिटी टाइम होता है परिवार के साथ वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। वो जो भी सीख रहे हैं वो अपने फ़ोन के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या अपने स्कूल के थ्रू सीख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो तभी हम एनकरेज करते हैं कि पेरेंट्स को दिन में कम से कम आधा घंटा किसी भी टाइम सब लोग साथ में बैठें और अपनी दिनचर्या की चीज़ों के बारे में बात करें। जो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लग रही हैं, स्ट्रेसफुल हैं, उस स्ट्रेस को बात करके साझा करके डील करें। उनकी अलग अलग टेक्निक्स साथ में बनाएं। तो वहीं से एक बच्चे की अच्छी एक नींव रेडी होती है और उसके हिसाब से वो ठीक हो सकता है। एक्चुअली कुछ बच्चे या कुछ परिवार के लोग ऐसे होते हैं सवेरे उठते ही जो है रात्रि भर तक जो है वो नशे में डूबे रहते हैं। एक अच्छी समझ होने के बावजूद भी वो नशे से दूर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में उनको कैसे रोका जा सकता है? किस तरीके से उनको समाज की रोशनी दिखाई जा सकती है? और जीवन जब बड़ा अनमोल होता है वो दोबारा प्राप्त नहीं होता है, तो उसके लिए कुछ ऐसा संदेश जो समाज में रोशनी पैदा करे। ठीक बात है। देखो जो बच्चे बिल्कुल ही नशे में डूबे हुए हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उनमें कोई ओवरसाइट नहीं है, उनमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो अगर कोई घर में बड़े हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि उन बच्चों के साथ में रहें और जिस भी टाइम वो नशा फ्री हैं उस टाइम उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं और अच्छे से डिस्कस करें कि भाई वो इतना नशा क्यों कर रहा है और उनको मिल कैसे रहा है। काफ़ी बार बच्चों के पास पैसे नहीं होते, वो अपने पेरेंट्स से ही लेते हैं पॉकेट मनी, और वो पॉकेट मनी से वो नशा लेके आते हैं। तो उसमें हम पेशेंट वही समझाते हैं कि ये उनके रिस्क्स और जितने भी डेंजर्स होते हैं नशा करने के, उसके बारे में एजुकेट किया जाता है और उनको काउंसलिंग की जाती है कि ये चीज़ें नहीं करनी है और इसकी ऑल्टरनेटिव ये सब है, ये करके आप बेटर फील कर सकते हो, आपका मन भी शांत होगा और आपकी लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव होएगी और आपका परिवार भी कुशल रहेगा। डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी आ रही है कि कुछ कंपनियां अपने पैसे के कमाने के लिए कई तरीके के नशे के प्रोडक्ट निकाल देती है, जो समाज पे गहरा उसका असर पड़ता है। तो क्या सरकार को भी चाहिए कि इस तरीके के नशों पर रोक लगनी चाहिए? डेफिनेटली रोक लगनी चाहिए, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जब ये चीज़ें नहीं भी थी तब भी नशा लोग कर ही रहे थे। अगर देखो दुनिया में कितने सारे लोग हैं बट हर बंदा तो शराब और बीड़ी सिगरेट नहीं पीता ना। जी। तो तरह तरह के नशे हैं। जो लोग शराब वगैरह नहीं पीते, कुछ लोग अफीम चरस वगैरह कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल चला रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं। तो बात उन नशों की नहीं है, बात है कि एक ह्यूमन माइंडसेट में एक स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं तो वो सस्ता नशा यूज़ कर रहा है। सबसे ज़्यादा हम बात करें तो फ़ोन की बात है कि मतलब फ़ोन में आपको सिर्फ ऑन करना है, बाकी सब काम फ़ोन करता है, आपका कोई एफर्ट नहीं लगा है उसमें।
तो वो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग वो होता है कि मतलब बिना किसी एफर्ट के आपको एक मनोरंजन की फीलिंग आ रही है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आजकल चल रहा है। तो उसके लिए मैं वही बोलूँगा कि कोई भी चीज़ में आप जब एफर्ट डालते हो उसके बाद जब मज़ा आता है तो वो मज़ा सस्टेनेबल होता है, चाहे कि भाई कोई भी एफर्ट नहीं डाला है और आपको मज़ा आ रहा है। ऐसे इस समय लास्ट में